गाइस, तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शामिल है। और आज आपको बहुत ही अंदर की बात बतानी है कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, बहुत आसान और कम इन्वेस्टमेंट में। मैं समझता हूँ कि अगर अब भी नहीं कमाया तो कभी नहीं कमाया। लोग बोलते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अपना कारोबार कैसे करें, अपनी अदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से बहुत आसानी से और बगैर किसी नुकसान के आप कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके, ताकि आपकी भी रोज़गार में आमदनी हो सके। क्योंकि पता है कि बहुत से महंगाई हो चुकी है हर चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि आज सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द सीखें और ज़्यादा टाइम बर्बाद कम टाइम में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकें। तो बताना ये है कि आज जो मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो किस तरीके से मैंने क्या क्या नुकसानात किए और किस तरीके से अब मैं अपने आप को मेंटेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी एक्सपेंसिव ली भी थी, और जिससे मैंने ली थी तो वो मेरा अपना ही बंदा था। तो ये मैंने ली थी, और ये मैंने अपने फोस्टर मतलब ये एग लैंग किए हुए थे बर्ड्स, और उसके पास क्लच भी आए हुए थे यहाँ। फिर मैं अपने उस बंदे को जाना था बाहर, तो मैंने उसके घर के सेटअप में से सारे अपने सारे पेयर परचेज़ करे, और परचेज़ करने के बाद अपने घर पे लाके और लगे लगाए पेयर, और अच्छे पेयर लगाए, और उसके बाद देखें बच्चों की आमद ही आमद है। तो ये देखें माशाल्लाह दिन ब दिन कैसे बड़े होते जा रहे हैं। तो ये सारे ये कम से कम ये जो पट्टे निकले माशाल्लाह से 25 से 30 हज़ार रुपये के हैं। ये सबसे हल्का पेयर है मेरे पास ना। तो मैं आपको ज़्यादा ये इनमें ना ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, तभी आप ये काम करिएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप बहुत इजी टू वे, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा नहीं तो कम ही कमा लें। कुछ तो करें ना, कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा आगे हिसाब किताब। कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तभी मामलात होंगे। ऐसे तो घर बैठे सोचते रहेंगे कि कोई आपको आके काम देगा, सिखाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखें पार्ट टाइम में घर बैठे काम है। तो जैसे मैं जॉब पे जाता हूँ, जॉब से आने के बाद इस तरह के मतलब इनको थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम दिया, सब टाइम चल रहे होते हैं। बस सुबह इनको दाना पानी करके जाता हूँ, शाम में आके चेक करता हूँ कोई कमी वमी तो नहीं है। वो पूरी करने के बाद अपना एंजॉय। ये तो चाहते ही हैं कि हमें अकेला छोड़ा जाए और सुकून से हमें रहने दिया जाए ना। कोई भी अपने घर की जगह जो हो आपको उसमें आप इनको बर्ड को ला के रखें, लेकिन होना कंफर्म पेयर चाहिए। अच्छा, कंफर्म पेयर आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो कोशिश करें विद डीएनए आप बर्ड ले लेंगे। अगर विदाउट डीएनए भी लेते हैं तो उसको घर ला के डीएनए करवा लें, ताकि वो कंफर्म आपके पास पेयर हो। और एडल्ट पेयर मैं आपको दूर के नहीं बता रहा, एडल्ट पेयर जो होगा, इसमें जो भी एडल्ट पीस होगा उसकी जो चोंच होगी वो अपनी पिंक कलर की होगी ना। ठीक है, जैसे ये देखिए एडल्ट पीस है, इसकी चोंच जो है पिंक है, और पीस भी बड़ा होगा। दिखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये एडल्ट है। बस उसकी चोंच पिंक हो तो आप ले लें। और वो उसकी बातों पे अगर विदाउट डीएनए दे रहा है तो उसकी बात पे आपने एतबार नहीं करना, घर पे लाके डीएनए करवा लें, ताकि आपका टाइम बचे। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था, देखें अभी मैंने ये नए पेयर परचेज़ करे। ठीक है, नए पेयर परचेज़ करे मैंने, ये डायरेक्ट परचेज़ करे, और पट्टे नहीं लिए थे मैंने पेयर। एक बंदा था वो कह रहा मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, मैं क्रीमिनो की तरफ जा रहा हूँ, और अपने ताकि मैं ज़्यादा कम दाना पानी। देखिए हर किसी की अपनी फ़िलॉसफ़ी है। अगर वो बड़ी की तरफ जा रहा है तो उसमें ये है कि रिस्क ज़्यादा है, कि मतलब अगर एक पीस मरता है क्रीमिनो को तो 40,000 रुपये का नुकसान है।
अगर आप अल्बाइनो रखते हैं उसका एक पेयर, तो आपका एक पीस मरता है तो 6 से 7 हज़ार रुपये का नुकसान है। तो जैसे जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा पैसा है। तो मैं आपको नए फैंसियर को मैं यही बताऊँगा कि आप छोटे पेयर से स्टार्ट करें ताकि आपको सीखने को मौका मिले, क्योंकि आप गलतियाँ करेंगे लाजमी ना। तो इसलिए आप कोशिश करके कि आप गलतियों से सीखने से लेकर आप अगर आगे पेयर पे जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं अपनी फ़िलॉसफ़ी, ठीक है। पहले तो मेरे पास ये सारे पेयर रखे हुए थे तो मैं यही चला रहा था। इस सीज़न में मेरे पास पैसा आया, मेरी बीसी खुली, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मुझे मज़ीद बढ़ाना है। तो फिर मैं आ गया इस तरफ, इस साइड पे मैंने 2 केज लिए। ये मैंने केज तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये के लगा लें, ठीक है। 10-10 हज़ार रुपये के लिए, और फिर मैं फाइंड आउट करता रहा कि कोई अच्छे पेयर मुझे मिल जाए, अच्छे घर की ब्रीड मिल जाए। तो फिर मुझे OLX से एक बंदा मिला जो कि अपने घर के पेयर, लगे हुए पेयर जो थे वो बेच रहा था। अच्छा, रीज़न पूछी तो भाई क्यों बेच रहे हो? कहने लगा कि मुझे ना अभी आगे की तरफ जाना है और क्रीमिनो और डेकिनो बड़े पेयर रखना है, तो इस वजह से मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने फिर उसके बाद पीस चेक करे तो पीस माशाल्लाह अच्छे थे, ठीक है। इस सीज़न में तकरीबन 2 महीने पहले मैंने तकरीबन सारे वो ला के लगाए, जिनमें से तकरीबन 6 से 7 पेयर थे। 6 से 7 पेयर में से मेरे पास जो इस सीज़न में लाइन कर गए आते ही 2 महीने के बाद, ठीक है, अभी तीसरा महीना चल रहा है, 2 महीने के बाद मेरे पास ये 3 बॉक्स में 1 2 3 बॉक्स में अंडे आ गए, ठीक है। 3 बॉक्स में मेरे पास अंडे आ गए, जिनमें से 4 पेयर बचे। तीन पेयर ने मुझे अंडे दे दिए, ठीक है। अब अंडे में से 2 ने अंडे ख़राब करे, लेकिन एक ने मुझे बच्चे दे दिए। ये देखें माशाल्लाह से, ये मुझे 4 बच्चे दे दिए। अब सिखाने का मतलब ये है कि अगर ये अब ये तो मेरे पास बात कंफर्म हो गई कि ये जो 2 पेयर ये जो 2 पेयर हैं ये कंफर्म ब्रीडर हैं, और इन्होंने मेरे पास एग लाइन भी कर दिया और अच्छा हो गया। तो मतलब ये तीन पेयर जो लगा दिए मैंने, अब ये मुझे ब्रीड देते रहेंगे। और क्या नाम है, इंशाल्लाह, क्योंकि फ़र्स्ट क्लच होता है, फ़र्स्ट क्लच में जब होता है तो कुछ पैरेट्स होते हैं जो टाइम लेते हैं कि सेकंड क्लच में इंशाल्लाह सेट हो जाते हैं। तो ये 3 पेयर मुझे कमा के देने वाले हैं। अब से ये तकरीबन 4 क्लच में ले लूँगा इस सीज़न में। उसके बाद जून जुलाई के रेस्ट देने के बाद फिर दोबारा इनको चला दूँगा, क्योंकि सस्ते पेयर हैं तो मेरे पास इनके रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, कि मतलब मुझे टेंशन नहीं होती कि मरा भी गए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर से मेरे पास 3 पेयर में सिर्फ 3 पेयर अगर मेरे पास चलते हैं तो 3 पेयर में मैं आराम से 3 पेयर में आराम से मेरे पास तकरीबन 4 बच्चे भी लगा है। तो एक बच्चा एक पेयर, एक जो 4 बच्चे आएंगे तकरीबन 24 से 26 हज़ार रुपये के बिकेंगे। 26 लगा लें, 75-80 हज़ार रुपये के मेरे पास एक क्लच में बिकेंगे। एक क्लच के बच्चे, सिर्फ 3 पेयर की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास काम कर गए। तो 75 से 80 हज़ार रुपये में तकरीबन 2 महीने में हैंड सेल्फ पर आ जाता है। 2 महीने बाद मैं इंशाल्लाह इनसे कैश करवा लूँगा, वो सेल करने के बाद मार्केट में ले आके, या फिर OLX पे, या फिर किसी भी कोई से भी अपना कोई से भी मेरे पास प्लेटफॉर्म होगा, या किसी भी दोस्त को मैं दे के मैं अपना कमा लूँगा। अच्छा, अब ये जो मज़ीद जो मेरे पास अब जो 4 पेयर मेरे पास बचे हुए हैं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो इनको मैंने मज़ीद टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इनको जो मज़ीद टाइम देने की वजह ये है कि इनको मैं देख लूँ, क्योंकि ये भी कंफर्म पेयर हैं। और लेकिन ये सेट अगर मेरे पास नहीं होते तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा कैश है, क्योंकि मेरे पास मैंने जो जिसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये अगर मैंने बाहर से 14-15 हज़ार रुपये ख़रीदा है तो मेरा आराम से ही 14-15 हज़ार रुपये का अभी भी मार्केट में चला जाएगा। मेरे पास अगर ब्रीडिंग नहीं कर रहे, क्या पता दूसरों के पास कर लें, तो मैं ये ईज़ी टू सेल, आराम से मेरे बिक जाएंगे। जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी रिकवर हो जाएगी। और मैं सिर्फ अगर मैं 3 पेयर भी रखता हूँ तो आराम से मैं मेरे पास इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी कम से कम जो छोटे से छोटा हो सकता है, कुछ नहीं, ये 4 केज का फोल्डिंग केज है,
4 केज का आप ले लें, 10,000 रुपये का मिलेगा। और जैसे ही आपकी महीने की इनकम आती रहती है, एक पेयर डाल दें, दूसरा पेयर डाल दें, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपका एक बिज़नेस ग्रो होता रहेगा। और पेयर की प्रोग्रेस चेक करते रहें। जैसे जैसे अगर आपको समझ आते रहती है प्रोग्रेस, अगर किसी की अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, ठक करके उठा के उसको सेल कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।